तो क्या हमें अभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए, स्पेशली ऑप्शंस ट्रेडिंग, कॉल या पुट? हम में से काफ़ी सारे ट्रेडर्स डेली जब भी उठते हैं सुबह यही सोचते हैं कि आज मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से इतना कमाने वाला हूँ, उतना कमाने वाला हूँ। बट रियलिटी आप सभी को पता है, हम कमा तो कुछ नहीं पाते बट लॉस करवाते बैठे। और बाई चांस अगर हमें यहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम अगर प्रॉफिट हुआ होता है हम लोग उसको भी मार्केट को दे देते। हाँ, काफ़ी कम लोग हैं जो यहाँ पे होल्ड करते उस प्रॉफिट को, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्या करते हैं, जैसे ही प्रॉफिट हुआ, अरे मेरे पास इतना पैसा है, मैं इससे रिस्क ले सकता हूँ, और एक ट्रेड मारते, उसमें लॉस, उसको लॉस रिकवर करने के लिए और एक ट्रेड, और लॉस और लॉस, लॉस बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है कि हम लोग जो है बाद में पछताते हैं कि मैं रुका क्यों नहीं। तो जो भी ट्रेडर्स यहाँ पे मुझे अभी वॉच कर रहे हैं, आपको सिर्फ मैं एक ही चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग बुरी नहीं है, बुरे हम लोग हैं। हमें ये नहीं पता होता कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे हमें स्टॉप खोना है, ये हमें नहीं पता है। एक ट्रेड के बाद, दो ट्रेड के बाद, तीन ट्रेड के बाद ये हमें डिसाइड करना होता है, बट वो हम कभी भी डिसाइड नहीं कर पाते। इसके वजह से हम लोग डेली जो है वो लॉसेस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं भी कोई यहाँ पे एकदम प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल सा ट्रेडर हूँ। मेरा एक डिसिप्लिन है, वो मैंने मेंटेन किया है। ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट डे से किया है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट डे से काफ़ी लॉसेस किए हैं। ठीक है, मैं अगर आपको बताऊंगा कि कभी कभी तो मेरे जो क्वांटिटीज़ है, जो लॉट साइज है, मैं जनरली 2 या 3 लॉट से करता था, बट जब मुझे लॉस होता था, उस लॉस को रिकवर करने के लिए मेरी क्वांटिटी जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती थी। ये मेरे माइंड में नहीं आता था, बढ़ता था। वो जुनून कहाँ से आता था मुझे पता नहीं, वो कॉन्फिडेंस मुझे कहाँ से आता था पता नहीं था, बट आता था। बट वो कॉन्फिडेंस किसी भी काम का नहीं था, वो मुझे और लॉस करवा देता था। क्योंकि अगर ज़्यादा यहाँ पे क्वांटिटी है आपकी, अगर 2-4 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो गया ना, तो ये जो आपका दिल है ना, वो धक 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 निकाल देता हूँ। और थोड़े टाइम के बाद फिर से वो जो भी कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन ऊपर चला आता था। तो ये जो है हम लोग रुक नहीं पाते, चाहे कौन सी भी ट्रेड हो, चाहे वो लॉन्ग साइड की हो या शॉर्ट साइड की, हम लोग रुक नहीं पाते। ये हमारी कमजोरी है, हमें इस पे काम करना चाहिए कि हमारे लिए कितना कैपिटल सही है, हमारे लिए कितना लॉट साइज सही है। क्या है, हमने कभी स्टडी किया है? कभी स्टडी नहीं किया। हम लोग क्या देखते हैं, अरे इसको इतना टारगेट हो रहा है, इसको इतना प्रॉफिट हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, कल से मैं भी करूंगा। और जब आप लगाते हो, आपका लॉट साइज बढ़ता है, आपका क्वांटिटी बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है, एक लॉस में आपकी पूरी टाई फिश। ये रियलिटी है, और ये कोई भी रिटेल ट्रेडर नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। हमें क्या लगता है कि वो तो इतना कमा रहा है, उसने घर लिया, गाड़ी लिया, बंगला लिया। अरे जो भी है उसने किया है ना, हमें उसको कॉपी करने की जरूरत क्या है? क्या है उसकी कॉपी करने की जरूरत? खुद को करना है ना किसी और का सेटअप। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी और का सेटअप कॉपी नहीं करना चाहिए। आप ऑब्जर्व कीजिए, उसको बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, बट जरूरी ये नहीं कि अगले ही जाके उसको ट्राई करना। आप में से काफी लोग, मैं अभी बोल रहा हूँ, आप में से काफी लोग यहाँ पे यूट्यूब से अलग अलग जो है यहाँ पे सेटअप देखते रहेंगे, या किसी और सोशल मीडिया पे कि यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो सेटअप है, ये सेटअप है, और अगले ही दिन हम लोग वेट करते कब मार्केट खुलेगा और हम लोग वहाँ पे ट्राई करेंगे। अभी तो क्रिप्टो में तो वो वेट करने की भी जरूरत नहीं है, क्रिप्टो मार्केट तो 24/7 चलता है, तो लोग कभी भी ट्राई कर सकते हैं। बट स्पेशली जब भी आप इंडियन मार्केट को देखते हो, हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे कभी नहीं चेक करते थे कि क्या यहाँ पे ट्रेंड क्या है। बस सेटअप देख लिया, सेटअप ट्राई करना है, सेटअप देख लिया, सेटअप ट्राई करना है। अरे कहीं तो रुक जाओ भाई, एक सेटअप को कम से कम एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ महीना भर ट्राई कीजिए। आप में से कितने ऐसे लोग जो अभी मुझे देख रहे हैं, मुझे बताइए कि आप में से कितने लोगों ने एक सेटअप पे कम से कम 1 महीना काम किया है। मैं चैलेंज के साथ बता रहा हूँ, कोई नहीं रहेगा। 2-4 दिन, मैक्सिमम 10 दिन, उससे ज्यादा नहीं कर पाते लोग, क्योंकि पेशेंस नहीं है ना, पेशेंस नहीं है। और जो कर रहा है, जो आपको दिखा रहा है, वो वही सेटअप आपको पिछले 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से वही दिखा रहा है, उसी सेटअप पे वो काम कर रहा है, क्योंकि उसको समझ में आ गया वो सेटअप उसको कैसे करना है। आपको 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में क्या समझ में आने वाला है मुझे नहीं पता, बट आपको डेली आना है,
डेली लॉस करना है, आपको क्वांटिटी बढ़ानी है, लॉट साइज, आपको कुछ लगता नहीं है। मुझे भी नहीं लगता था पहले, जब भी मैं ट्रेडिंग करता था लॉस हो गया ना, यार इट्स पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, इट्स पार्ट। अरे क्या पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, तूने लॉस किया है, पैसा दिया है। कभी हम लोग किसी को पैसा देते हैं क्या? नहीं देते। आपने दिया है, बिना मांगे दिया है पैसा, तो क्या बात है, क्या करना है उस ट्रेडिंग का? ट्रेडिंग का मतलब है आपको यहाँ पे प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करना, या जो भी है आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो कहाँ पे भी इंडेक्स में, आपको कुछ पॉइंट्स लेके निकल जाना। बट हम जिस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से अंधाधुन ट्रेडिंग बोलते हैं उसको, अंधाधुन, ठीक है, लॉस पे लॉस, लॉट पे लॉट, कोई टारगेट नहीं, कोई स्टॉप लॉस नहीं, रिवेंज पे रिवेंज, इसको ट्रेडिंग नहीं बोलते, इसको बोलते हैं जोखिम, इसको बोलते हैं, आप जो बोलते हैं जुगाड़, उसको वो बोलते हैं, ट्रेडिंग नहीं बोलते उसको। और ट्रेडिंग के लिए आपको टाइम देना होता है। 2-4 दिन में किसी को ट्रेडिंग नहीं आएगी। काफी लोग बोलेंगे ये क्या बता रहा है। मैं मेरा खुद का पर्सनलाइज जो है एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और वो शेयर करने के लिए मेरे पास उतना नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा ही नहीं शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्रॉपर्ली की सेटअप को फॉलो कीजिए, उसको टाइम दीजिए, उसको बैक टेस्ट कीजिए, रिवाइज कीजिए, और जब भी आप उसको लाइव मार्केट में ट्राई करने जाओगे उस टाइम पे आपको क्या करना है, कम क्वांटिटी से स्टार्ट करना है, कम कैपिटल से स्टार्ट कर देना है। ये मेरा आप सभी को एक रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। ये मिस्टेक्स जो हमने की है, जो मैंने की है स्टार्ट ऑफ द ट्रेडिंग जर्नी, वो आपको नहीं करनी है। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं बाद में, ऐसे ही नए नए व्लॉग्स में आपके लिए लेके आऊंगा। चलिए ट्रेडर्स, बाय बाय।